ये जो दूसरा मेथड है ये है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, देखिए रेप्लिका का मतलब होता है सेम टू सेम, यानी उसका डुप्लीकेट। प्लेटिंग माने प्लेट बनाना, प्लेट माने न्यूट्रिएंट प्लेट तैयार करना। न्यूट्रिएंट प्लेट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी एक न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उस प्रोसेस को अगर पेट्री प्लेट में किया जाता है तो उसे हम प्लेटिंग कहते हैं। तो रेप्लिका प्लेटिंग मेथड में देखिएगा हमने क्या करा कि हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो हैं, जिनको हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उनको हमने एक सिंपल मास्टर प्लेट पर ग्रो कर लिया है। मास्टर प्लेट कौन सी प्लेट है? जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, सिंपल इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है। वो जो प्लेट है वो मास्टर प्लेट कहलाती है। प्लेट का मतलब पेट्री प्लेट। वो पेट्री प्लेट जिसमें सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम है और उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, वो हमने उसको मास्टर प्लेट कहा है। ठीक है, अब हमें क्या सिलेक्ट करना है इस मास्टर प्लेट में से कि ये जो 4 कॉलोनीज़ हमें दिख रही हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सी तो रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। पर अब की बार थोड़ा सा मैटर यूँ अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब की बार जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड गए तो हैं सब में, लेकिन प्लाज्मिड भी 2 टाइप के हो गए हैं। पहला जो टाइप है वो तो आपको मालूम है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो बिल्कुल सही प्लाज्मिड है, जिसमें कि पेनिसिलिन, इसमें 2 जीन सबकी बार लिए हैं। लेफ़्ट पे वही हमने एम्पिसिलिन जीन लिए, रेजिस्टेंट जीन लिए, और राइट पर जो थी अब की बार टेट्रासाइक्लिन की जगह पेनिसिलिन जीन हमने ले ली है। आप टेट्रासाइक्लिन भी ले सकते हो, कोई उसमें कुछ डिफरेंट बात नहीं है। और उसी के बीच में ए जो जीन है हमारी डिज़ायर्ड जीन, वो आ गई है। लेकिन अब की बार कुछ बैक्टीरिया के अंदर रीलाइगेटेड प्लाज्मिड भी एंटर कर गए हैं। रीलाइगेटेड प्लाज्मिड का मतलब ये प्लाज्मिड एंटर कर गए हैं जिसके अंदर इंटैक्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और इंटैक्ट ही पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज हमें तो हमारा ए जीन चाहिए इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, वो ए जीन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लाज्मिड जो थे खुले तो सही, और खुलने के बाद ये ऐसे कैसे ही जुड़ गए, यानी कि रीलाइगेटेड इसलिए इनको कहा बिकॉज ये खुले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट के बाद, परंतु वो बगैर किसी ए जीन को लेके वो आपस में वैसे ही जुड़ गए। तो इसलिए इनकी जो दोनों जीन्स थी वो इंटैक्ट हैं, यानी इनमें दोनों जीन काम करेंगी। एम्पिसिलिन जीन भी काम करेगी और पेनिसिलिन जीन भी काम करेगी, किन में? रीलाइगेटेड प्लाज्मिड में। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इन चारों कॉलोनीज़ में कौन सी कॉलोनीज़ में तो रिलाइगेटेड प्लाज्मिड एंटर गए हैं और कौन सी कॉलोनीज़ में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया है, बिकॉज हमारे काम की तो वही कॉलोनीज़ हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज़, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर किया है। तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही मशहूर मेथड है जिसको हम रेप्लिका प्लेटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास्टर प्लेट तैयार करते हैं। मास्टर प्लेट में हमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ 1 2 3 4 दिखाई दे रही हैं। 4 बैक्टीरियल कॉलोनीज़ आई हैं, लेकिन हमें पता करना है कि बैक्टीरिया कौन से इनमें ऐसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं जिनमें रिलाइगेटेड प्लाज्मिड गए हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनमें कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक वुडन ब्लॉक तैयार करते हैं। उस वुडन ब्लॉक के ऊपर हम एक जो है मसलिन क्लॉथ, मलमल का पतला सा बारीक सा कपड़ा जो है वो हल्के से उस पर टाई कर देते हैं। ठीक है, ये वेलवेट क्लॉथ भी हो सकता है। तो हम जब हल्का सा प्रेस करेंगे इस मास्टर प्लेट पर उस मसलिन क्लॉथ को, तो जब हम हल्का सा बिल्कुल प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो कॉलोनीज़ इस पर भी आ जाएंगी चिपक कर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों कॉलोनीज़ इस वेलवेट क्लॉथ पर भी आ गई हैं। बस अब उससे पहले हमने कुछ 3 प्लेट्स तैयार करके रख रखी हैं पहले से। उनमें से एक प्लेट में मीडियम में एम्पिसिलिन डाला हुआ है, दूसरी में हमने एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन डाला हुआ है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, और तीसरे में हमने केवल पेनिसिलिन डाला हुआ है। देखिए, पहले में केवल एम्पिसिलिन, दूसरे में पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन दोनों, और तीसरे में सिर्फ पेनिसिलिन डाला हुआ है। ये वही एंटीबायोटिक हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मिड में, पर एक प्लाज्मिड में वो टूट गई है क्योंकि उसके अंदर इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया है ए जीन का, दूसरे में दोनों इंटैक्ट हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। जब हम इस वेलवेट क्लॉथ को प्रेस करेंगे तीनों पर हल्के हल्के से, तो वो कॉलोनीज़ जो थी वो वहाँ पर भी छप जाएंगी, यानी ये 4 कॉलोनीज़ आपको इसमें भी दिखाई देंगी और इसमें भी दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें जो है इसमें भी दिखाई देंगी और इसमें भी जो है 4, तो मतलब हम प्रेस जब करेंगे तब हमें जो होगा हम जब हम प्रेस करेंगे तब हमें चारों कॉलोनी जो है हम प्रेस कर देंगे, पर इसमें बचेंगी कौन सी वो अब देखने वाली बात है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हमने पहले वाले मीडियम पर, यानी कि मीडियम में एम्पिसिलिन मिला हुआ है, उस वाले मीडियम पर जब हमने हमारे वाली ये वुडन ब्लॉक विद वेलवेट क्लॉथ जो है प्रेस करी,
तो क्या हुआ कि उसमें कौन सी एंटीबायोटिक थे, एम्पेसिलिन। चलो, तो एम्पेसिलिन तो दोनों ही तरह के प्लाज्मिड्स में क्या होगी, इंटैक्ट है, यानी कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो दोनों ही तरह के, यानी इन चारों कॉलोनीज में काम करेगा, चाहे उनमें से दो जो होंगी वो, मान लीजिए अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी और दो जो होंगी रिलाइगेटेड कॉलोनीज होंगी, तो इसलिए हमें इस वाले मीडियम में एम्पेसिलिन मिलाने पर हमें चारों कॉलोनीज जो हैं वो 1 2 3 4 चारों कॉलोनीज हमें इंटैक्ट मिलेंगी, वैसी की वैसी मिलेंगी जैसी मास्टर प्लेट पर थी। इसलिए हमें इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कैन बी सीन। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि एम्पेसिलिन जो जीन है वो टूटा नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ कि हमने मीडियम में एम्पेसिलिन और पेनिसिलिन दोनों ही एंटीबायोटिक मिला दिए हैं। जब ये हमने किया तो हमें सिर्फ दो ही कॉलोनीज उसमें देखने को मिली, केवल 1 और 3, मान लीजिए 1 और 3 कॉलोनीज ही हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने जब इसमें एम्पेसिलिन मिलाया तब तो ठीक था, लेकिन हमने इसमें पेनिसिलिन मिला दिया है। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला जो कॉलोनी है उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें ए जीन आ गया है, ए जीन इंसर्ट हो गया है, इसलिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टूट गया है। इसलिए जो कॉलोनीज़ 2 और 4 थी, ध्यान से देखिएगा, 2 और 4 थी, वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो 1 और 3 आपको कॉलोनीज़ दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि इनमें पेनिसिलिन जीन इंटैक्ट है, यानी कि ये इनमें बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पेनिसिलिन जीन है, यानी कि ये दोनों कॉलोनीज़ रीलाइगेटेड प्लाज्मिड वाली कॉलोनीज़ है। और जो दो कॉलोनीज़ गायब हुई हैं, यानी कि 2 और 4, वो ही असल में रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ हैं जिनके अंदर हमारा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टूटा हुआ है। इस बात को और ज़्यादा कंफर्म हम कर लेते हैं कि जब हमने एक मीडियम और लिया जिसमें हमने सिर्फ पेनिसिलिन डाला, तो पेनिसिलिन जब हमने डाला है तो सेम रिज़ल्ट मिलेगा हमें, केवल इसमें हमें भी इसमें जो है वो 1 और 3 कॉलोनीज़ देखने को मिलेंगी, हमें 2 और 4 कॉलोनीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज पेनिसिलिन जीन तो टूटा हुआ है हमारे वाले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलाइगेटेड और रिकॉम्बिनेंट जो है उसको हम डिफरेंस करते हैं। ये बहुत ही मशहूर जो है टेक्निक है, अगेन रेप्लिका प्लेटिंग, जिसमें हमने एक मास्टर प्लेट बनाई, मास्टर प्लेट के ऊपर हमने जो है वुडन ब्लॉक से वेलवेट क्लॉथ लगाकर उसकी सेम टू सेम स्टैंपिंग कर दी 3 अलग अलग मीडियम पर। इनको हम सेकेंडरी प्लेट्स या रेप्लिका प्लेट्स भी कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रेप्लिका रखा गया है, बिकॉज जैसी मास्टर प्लेट होती है वैसी की वैसी तीनों प्लेट्स तैयार करी हैं, उनमें वही वाली चारों कॉलोनीज़ हमने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। ये अलग बात है कि उनमें कोई जीन रेजिस्टेंट जीन होने के कारण या कोई नहीं होने के कारण ज़िंदा कौन सी रहीं, तो हमने चारों ही कॉलोनीज़ उनमें इनकॉर्पोरेट करी या हमने इनोकुलेट करी। तो जिससे क्या हुआ कि पहला वाला जो मीडियम था उसमें एम्पेसिलिन होने के कारण उसमें तो चारों ही ज़िंदा रहीं, क्योंकि एम्पेसिलिन जीन तो चारों में दोनों तरीक़ों में एक्टिव है। वो बैक्टीरिया जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और वो बैक्टीरिया जिसमें रिलाइगेटेड प्लाज्मिड है, दोनों में ही जो है वो एम्पेसिलिन वाले जो जीन है वो दोनों में ही इंटैक्ट है, एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो चारों ही हमें कॉलोनीज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हमने मीडियम में एम्पेसिलिन के साथ पेनिसिलिन डाला तो सिर्फ 2 कॉलोनी दिखी जो हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम की कौन सी कॉलोनी हुई? 2 और 4। क्यों? क्योंकि वही कॉलोनीज़ ऐसी हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो ये जो दूसरा वाला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रेप्लिका प्लेटिंग मेथड कहते हैं। आप इसका डायग्राम भी मैं एक बार इसको कर रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका डायग्राम का।